ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, बहुत प्रसिद्ध श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ओके, तात्पर्य कोई पढ़ सकता है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ पढ़ता हूँ। हाँ प्रदीप। यहाँ पर अ, एक मिनट, मैं आगे पढ़ गया क्या? ना, ठीक है। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं नियम हैं। नियम नियम का पालन करने के लिए। अच्छा, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मंतु साक्षा साक्षात भगवत प्रणीतम। वेरी गुड। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक ओके, तो यहाँ थोड़ा ये धर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ बोल रहे कि धर्म धर्म का जब उल्लंघन होती है या धर्म ठीक से धर्म का पालन ठीक से नहीं होता है या अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, अ, तो ये धर्म क्या है? कौन सा धर्म के बारे में बात कर रही है यहाँ? हम्म, धर्म का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति। ओके, और कुछ? तो दूसरे अध्याय में 31 श्लोक में स्वधर्मम स्वधर्मम, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया। स्वधर्म, दो तरह के स्वधर्म है। एक तो बद्ध स्थिति में वर्णाश्रम धर्म है और दूसरा मुक्त स्थिति में भक्ति। तो ये दोनों जो धर्म है, तो ये भक्ति का धर्म पालन करने के लिए आधार है वर्णाश्रम। यानी कि अगर मानव समाज वर्णाश्रम के आधारित चल रही है तो फिर भक्ति उसमें प्रकट होना बहुत आसान है। लेकिन जब समाज में वर्णाश्रम नहीं है तो भक्ति बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि वो जो संस्कृति चाहिए वो नहीं रहता है। हाँ, उसके लिए एक
अच्छा माहौल चाहिए, वो माहौल वर्णाश्रम से स्थापित होता है। और जब वर्णाश्रम नहीं है तब लोग अधर्म का पालन करना शुरू कर देंगे और फिर भगवान प्रकट होते हैं वर्णाश्रम धर्म को स्थापना करने के लिए। लेकिन असली उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का असली उद्देश्य भी भगवान का भक्ति है। हाँ, और भगवत गीता में भगवान अंत में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी धर्म का स्थापना करने के लिए आ रहे हैं और बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका मतलब क्या है? सर्व धर्मों को अगर त्यागना ही है फिर धर्म का रक्षण करने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये ही परधर्म है। भगवान में शरण लेना ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई बोलता है कि मैं अपना कुटुंब का धर्म का निर्माण कर रहा हूँ, समाज का धर्म, ये धर्म वो धर्म, लेकिन कृष्ण को शरणागत नहीं हो रहा हूँ, तो फिर वो अधर्मी है एक रूप से। इसका मतलब है वो असली धर्म का धर्म को स्वीकार नहीं किया है उसने। इसलिए कृष्ण आखिर में बोलते हैं तुम अपना धर्म पकड़ के चलो मत, मेरा धर्म मैं जो कह रहा हूँ उसका पालन करो, मेरा शरण में आ जाओ। वही सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये है धर्म। जब लोग भक्ति का धर्म त्यागते हैं, वो भी भगवान का अवतार का कारण है। तो ये दोनों धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म और भक्ति स्वधर्म, दोनों का पालन आवश्यक है। ऐसे नहीं कि, क्योंकि समाज में बहुत कम लोग रहते हैं जो डायरेक्टली वो जो भक्ति ले लेंगे ना, तो ज्यादातर लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म ही आवश्यक है। और धीरे धीरे वो भक्ति के हंत तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए समय समय लगेगा। तो इसलिए कृष्ण यहाँ बता रहे कि सबसे ऊंचा धर्म है मेरा शरण ग्रहण करना। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो होता है तो फिर एटलीस्ट वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है। तो यही भगवान का अवतार का उद्देश्य है। ओके, आगे बढ़िए। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। हाँ, तो इसको भी समझना हमें है कि अ, जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विषय समझ सकता है तो उतना ही देते हैं। और ये पूरा हमारा इतिहास अगर हम देखेंगे तो बुद्धा वो आए और बोले कि वेद ही नहीं है, क्योंकि वेदों के आधार पर तुम प्राणी हत्या कर रहे हो, तो मैं वेदों को नहीं मानता। और मैं अहिंसा को मानता हूँ। तो लोगों ने वेद को त्याग दिया। और बुद्ध कौन है? भगवान का अवतार है। और वेद का किन से आया है? भगवान से। वो भगवान का अवतार आके भगवान का दिया गया वेदों को नकार दिया। लेकिन ऐसे तो समाज, वेदों के बिना समाज जो पशु समाज हो जाएगा अभी। लेकिन वेदों को कैसे स्थापित करें?
वेदों का स्वीकरण अभी पुनः फिर से होना चाहिए। अभी कैसे हासिल करेंगे उसके लिए उसको? तो भगवान फिर एक और रूप में एक और लीला करते हैं, वो शंकराचार्य के माध्यम से। शंकराचार्य शिव का अंश है, तो शिव जी को विष्णु ये दायित्व देते हैं कि जाके ये निराकारवाद को स्थापन करो। ये उसका उद्देश्य क्या था कि लोगों ने वेदों को अभी ठुकरा दिया है, लेकिन वेदों को उन्हें स्वीकार करना है। तो कैसे स्वीकार करवाए, इसके लिए मार्ग क्या है? मार्ग ये है कि जाके उनको बताना कि तुम ही भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि। मैं भी ब्रह्मन हूँ, तुम भी ब्रह्मन हो। कैसे? कौन बता रहा है? वेद बता रहा है। ओ, वेद बता रहा है, फिर वेदों को स्वीकार करना। हाँ, वेदों को स्वीकार करना, ठीक है, वेदों को स्वीकार करेंगे और हम ब्रह्मन है। हाँ, तो ये शंकराचार्य जी का उद्देश्य था। हाँ, तो शिव जी ऐसे आके ऐसे निराकारवाद, हाँ, को स्थापित करते हैं। और लेकिन मुख्य अंश क्या है यहाँ? वेदों का स्वीकार हो गया, वेदों को लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय अगर चैतन्य महाप्रभु आएंगे आके शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम को देंगे, तो कैसे समझ में आ गया लोगों को? हाँ, जो वेदों को ही अभी ठुकरा दिया है, वो कैसे शुद्ध प्रेम को कैसे समझेगा वो? इसलिए उनको एक ही स्टेप था उनको, कि वेदों को पहले स्वीकार करो। वो एक ही अंत था। अब जब लोग वहां तक आ गए, अभी अगला अगला ज्ञान तत्व क्या है? कि भगवान, तो फिर रामानुजाचार्य आए, फिर मध्वाचार्य आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। तो एक एक करके वो धीरे धीरे ये भगवत तत्व जो है, तत्व विज्ञान को बढ़ा रहे हैं। उसका स्तर को बढ़ा रहे हैं। और अभी चैतन्य महाप्रभु आके पूर्ण जो परिपूर्णता है, उसको दे दिया उन्होंने आके। और कैसे? वो भी मुफ्त सबको। हाँ, चैतन्य महाप्रभु आके बोलते, शरणागति वरणागति कुछ नहीं चाहिए, लो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, फिर ऑटोमेटिकली शरणागत हो जाओगे तुम। लेकिन अभी भक्त क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शरणागत होने का आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ जप करेंगे तो ठीक है। अरे बाबा, ठीक से जप करेंगे तो शरणागत होंगे ना, और क्या हो सकता है? लेकिन अभी लोग जप कर रहे हैं और भौतिक भोग में लगे हुए हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो जप तो नहीं कर रहे ठीक से। क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का रिजल्ट क्या है? ज्ञान वदंती तत् वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम। तो वैराग्य और ज्ञान दोनों उत्पन्न होंगे सहज रूप से, जो व्यक्ति ठीक से भक्ति कर रहा है उसमें। अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान बड़ा नहीं है और वैराग्य बड़ा नहीं है, बड़ी नहीं है, तो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे ठीक से। तो चैतन्य महाप्रभु आके हमको सबसे ऊंचा दो जो स्तर है पाने के लिए, अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जब। लेकिन इसका तो परिपूर्णता हम कब पाएंगे? जब हम नियमों का पालन करेंगे, जब हम शरणागत होंगे, जब हम इंद्रिय भोग को त्यागेंगे, तभी हो सकता है। ऐसे नहीं कि, क्योंकि वो जप का शक्ति ही है। जब हम, क्योंकि इसीलिए जप के बारे में हम एक और बार बात करेंगे कि 10 नाम अपराध हमें एक है कि ये सब इतने सारे सुनकर भी भौतिक विषयों के ऊपर हम ममा ये जो भाव हमारे में है, तो वो 10वां अपराध हो जाएगा। और नाम अपराध कर रहे तो हम प्रगति कर ही नहीं सकेंगे। हाँ, तो कहीं भी नहीं कह रहे कि तुम जप करो और तुमको भौतिक संसार में जो चाहिए अनाप शनाप करो, कोई नहीं बता रहे, लेकिन भक्त ऐसे ले रहे, ऐसे कर रहे। तो इससे प्रगति नहीं होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ बोल रहे कि उस स्तर पर उस समय लोगों को कितना, लोग कितना समझ सकेंगे उतना ही दे रहे भगवान आके अलग अलग रूप में। तो पुत्र के रूप में, दास के रूप में, इत्यादि इत्यादि भगवान बोल रहे कि मैं भेज रहा हूँ लोगों को। तो प्रभु को इस भौतिक जगत में जो जो जीव है उनके ऊपर बहुत करुणा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ सड़ रहे हैं। इसलिए वो आचार्यों को भेजते और हमें मार्ग दिखलाते हैं। लेकिन
हम आचार्यों के पास आ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे। हम आ गए लेकिन हम पूरा अपना नहीं रहे, आधा अधूरा कर रहे हैं, हमको जितना चाहिए उतना कर रहे हैं। हम्म। ये बहुत आजकल बहुत इस्कॉन में ये, हम रूल्स के बारे में बताएंगे, नियमों के बारे में बताएंगे तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन नियम पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान को पा नहीं सकेंगे। ये क्यों समझ नहीं रहे हम। हम्म। चैतन्य महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट थे, स्वयं भगवान, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट थे वो। हाँ, छोटा हरिदास गलती से लड़की के और देख लिया उसने, भगा दिया उसको, तो इतना स्ट्रिक्ट थे वो। जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके जो महिला शिष्य थे, उनको चैतन्य महाप्रभु के सामने आके प्रणाम नहीं कर सकते, वो दूर से करना पड़ता था। तो इतना स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, लेकिन जो प्रक्रिया उन्होंने दिया वो बहुत प्रबल है, और बिना कुछ योग्यता के। कृष्ण बोल रहे कि अगर तुम शरणागत नहीं होगे तो मैं तेरा कुछ योगक्षेम वहां में हम नहीं करूंगा, पूर्ण रीति से शरणागत होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे कुछ नहीं, ये ले लो पहले, ये जब शुरू कर दो, जब करोगे तो अपने आप आ जाओगे उस स्तर तक। लेकिन इस कृपा को हम बहुत कैजुअली ले रहे, बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। हम्म अगर जीवन में परिपूर्णता हासिल करनी है, फिर नियमों का पालन करना है। और प्रक्रिया दिए, जो प्रक्रिया हमको दिया गया है उसका ठीक से पालन करना है, तो हम पालेंगे। मुश्किल नहीं है, एक जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। मैं जब भी ये प्रश्न पूछता हूँ कि कितने लोग हैं इस जन्म में जाना चाहते हैं भगवत धाम, सब हाथ उठाते हैं। और कितने लोग हैं भौतिक आसक्ति सब त्यागने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं कि अपना धंधा बंदा बंद करके 50 साल के बाद सिर्फ भगवत भक्ति में जुड़ेंगे। हाथ नीचे हो जाएगा। हम्म तो जो भी चाहिए हमें करने के लिए वो हम पूछते हैं तो हाथ नीचे जाएगा, लेकिन एक ही प्रश्न के लिए हाथ ऊपर रहता है कि सबको जाना है, कैसे, फ्री। मैं जो भी करूंगा करूंगा, लेकिन मुझे लेके जाओ, ऐसे नहीं चलता। जाने का तो अब गारंटी है, प्रभुपाद जी ने बोल दिया है, गारंटी है। लेकिन अपनाना तो पड़ेगा ना मार्ग को। हम्म, तो इसीलिए ये जो हम इतना सारा प्रगति करके मनुष्य बुद्ध से इतना हम चैतन्य महाप्रभु तक आ गए, इससे ज्यादा कुछ तत्व है ही नहीं, और इससे आसान मार्ग कुछ है भी नहीं। में विशेष भेंट है ये कलयुग के पतित लोगों के लिए। तो इसका पूर्ण लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है, और मूर्ख है हम अगर नहीं कर रहे तो। ओके, आगे बढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। अक्षय प्रभु है, हाँ। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट, मेरा मोबाइल में थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके ओके, मैं पढ़ूँ। आ, ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ था, पशु बलि। नहीं, लास्ट पैराग्राफ, भगवत गीता के सिद्धांत। हाँ, भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी महापुरुष को के प्रति हो सकते थे,
ये सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, लेकिन किसी को भी वो किसी के प्रति भी हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों को की अपेक्षा अधिक जागरूक था। अधिक जागरूक था। तो वो योग्य था, क्योंकि उनमें उसमें थोड़ा वो जग गया था। वो उसका परिस्थिति ऐसे था कि उसको जगना पड़ा। ऑफ कोर्स अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, भगवान का सनातन अनुयायी है, लेकिन उसका परिस्थिति ऐसे था। भगवान ने उसको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया, क्योंकि वो जागृत अवस्था ही में ही हम भगवत गीता को स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम सो रहे तो हम भगवत गीता को नहीं स्वीकार कर सकते, कुछ समझ में आएगा नहीं। हम्म तो यही योग्यता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कि हम जागरूक हो। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, हाँ, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही जो संघ है उसे पाए। हम्म, संघ का मतलब क्या है? कौन बोलेगा? तर इसको संघ का मतलब क्या है? हम्म संघ का मतलब है कि हम भक्तों से मिलते हैं, और आप कैसे हो, आपका काम कैसे चल रहा है, धंधा कैसे चल रहा है, क्या खाना बनाया, कहाँ जा रहे हैं, हॉलिडे के लिए कहाँ जा रहे हैं, नया वस्तु खरीदा, ये संघ नहीं है। संघ का मतलब है कि हमसे जो उच्च स्तर का भक्त है उनके साथ उन उनके साथ उनको मिलते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। हमारा जो हम कहाँ भक्ति में कहीं अटक गए हैं तो उसके लिए परिहार ढूंढते हैं, तो मार्गदर्शन पाते हैं। ये है संघ। हम्म, अगर ऐसे संघ हमको नहीं मिल रहा है तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? हम्म, तो ये जो है हमको समझना पड़ेगा कि मेरे से उच्च स्तर पर कौन है जो भक्ति में। वो हम मेरे से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसका परिगणना नहीं है, लेकिन मुझसे भक्ति में आगे होना चाहिए उन उसको। तो ऐसे भक्तों को ढूंढना है और उनका संग पाना है हमें। हम्म अम, और यहाँ बोल रहे हैं कि जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अगर हम वर्णाश्रम को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये उच्चतर सिद्धांत मिलेगा नहीं, क्योंकि उसी स्तर पर। और ये वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा हमको सोचना है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या था। कि आखिर में व्यक्ति दो चीजों को सीखता है। एक है कि कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि गृहस्थ से वानप्रस्थ जाएगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा नहीं है। और कर्म भी कर्मयोग में करना है कि निष्काम कोई काम कामना के बिना करना है। तो व्यक्ति तो ये सीख जाएगा कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ। ये तो एक है। और दूसरा जीवन का ध्येय है विष्णु को पाना। ये दोनों सिखाते हैं, दोनों विषयों को वर्णाश्रम सिखाता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को आज पता नहीं है। ये दोनों विषय भी लोगों को पता नहीं है आज, कि मुझे ऐसे काम करना है और मेरा जीवन का ध्येय विष्णु है, कृष्ण है, वो पता नहीं है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो प्रारंभ है, तभी प्रारंभ होता है ये सब। हाँ, और अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। हम्म, और अभी इस कलयुग में यही लास्ट चांस है। सुवर्ण युग यही है। अभी 9500 साल, उसके बाद में तो भक्ति अदृश्य हो जाएगी। और अभी जो है, हम लोग पहले हमारा साधना ठीक करके हमको आगे बढ़ना है, और फिर बाकी हमारे संपर्क में जो भी है
सबों को लेके आना है भक्ति में, और सबको एक कृपा देना हमारा कर्तव्य है। तो हम स्वार्थ नहीं बनते। प्रभुपाद जी ने हमको ये नहीं सिखाया कि तुम स्वार्थ बनो, खुद का देख लो, और दूसरों को कुछ नहीं जाएंगे तो उनका प्रॉब्लम है, नहीं। लेकिन उससे पहले हमको अपना स्थान मजबूत करना है। तो हम हमारा साधना पहले करेंगे, और उसको उसके लिए पूरा जीवन भर नहीं लेंगे, फिर तो कहाँ से परोपकार करेंगे। तो बहुत जल्दी फटाफट आगे बढ़ना है, और हमारा भक्ति का जो साधना है स्थिर करना है, फिर दूसरों का, हाँ, दूसरों को सहाय देना है, सहायता देना है। बहुत बहुत मुख्य ये, क्योंकि कृष्ण आगे जाके बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरा ये जो तत्व, ये ज्ञान है, ये बांटता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। अगर हमको भगवान का सबसे प्रिय बनना है तो प्रचार करना है, पुस्तक वितरण करना है। अगर हम ये दोनों करेंगे तो भगवत धाम जाना तो गारंटी है। अगर हम उसको ठुकरा सकते हैं, लेकिन भगवान हमको लेने के लिए तैयार है, अगर हम ये दो चीज करेंगे तो। ऑफ कोर्स उससे पहले गृहस्थ धर्म है, उसका कर्तव्य पालन करना है, वो सब भी करना है साथ साथ में, साथ साथ में। हम्म। और ये भी एक मुख्य विषय है, परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। और परिस्थिति के अनुसार प्रचार करना है बोलते हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे प्रचार करना है? वो आचार्य डिसाइड करते हैं। और प्रभुपाद जी हमारे लिए आचार्य है, और उन्होंने दे दिया है मार्ग। हाँ, भगवत गीता, भागवत, ABCD दे दिया है हमें, और हमको पालन करना है और दूसरे लोगों को सिखाना है। हम कुछ नया कुछ ढूंढने के लिए या सृष्टि करने का कुछ आवश्यकता नहीं है। तो जो है उसका पालन करेंगे, ठीक से करेंगे तो परिपूर्णता हासिल कर लेंगे। हम्म। तो बहुत सारे विषय थे, तो आज यही समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते एक और, तो ये अगला श्लोक और उसके बाद का। तो बहुत, वो तो मेरा पूरा फेवरेट श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ये दोनों बहुत अद्भुत श्लोक है, तो उसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, कहीं-कहीं मतलब अब पता नहीं मतलब कि क्या राइट सोर्स में पढ़ना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध जो बोला जाता है, कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा है कि जो बुद्ध थे वो विष्णु के अवतार नहीं थे, कोई और बुद्ध थे, वो नहीं, अवतार दो थे। बुद्ध है। तो दो दो बुद्ध का नाम का जो दो व्यक्ति है, एक तो ये है, वो दूसरा भी अवतार है, लेकिन वो सिचुएशन अलग था जब वो आता है, तो भागवत में ही है। और आपके लिए सोर्स तो प्रभु बहुत आसान सा उत्तर है उसके लिए, वो है प्रभुपाद जी के बुक्स। प्रभुपाद जी हाँ, के पुस्तक के बाहर कुछ भी सोर्स ही नहीं है। तो करेक्ट। प्रभुपाद जी के पुस्तकों में जो है वो सत्य है। जब हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते तो हमें कैसे पढ़ना है कि पहले समझना है कि प्रभुपाद जी ने दो जो भी दिया है वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम है। और क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं इतना परिशुद्ध नहीं हूँ। जब मेरा परिशुद्धता बढ़ेगी फिर मुझे समझ में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, थोड़ा पार्क करना है। वो कुछ मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको कहीं और लिख लूंगा, और बाकी भक्तों से पूछूंगा। फिर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार खत्म करूंगा भगवत गीता, फिर से आऊंगा, फिर समझ में आएगा। हाँ। लेकिन सोर्स तो बहुत आसान है, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को छोड़ के। पहले मैं बोलता हूँ कि किसी दूसरे इस्कॉन के भक्तों ने लिखा हुआ पुस्तक भी मत पढ़िए। मैं बहुत अभी 13 साल के भक्ति में ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स तक मैंने कुछ और टच ही नहीं किया मैंने। फिर प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ के फिर उसके बाद में ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं उनके पुस्तकों में। फिर धीरे धीरे बाकी भक्तों का पुस्तक देखना शुरू किया मैंने। लेकिन प्रभुपाद जी के पुस्तक ठीक से पढ़ेंगे तो नॉर्मली बेसिक फिलॉसफी में कुछ
डाउट ही नहीं आएंगे ठीक से पढ़ेंगे तो। ओके। ठीक है प्रभु जी। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? ठीक है, चलिए खत्म करेंगे। भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।